अब ग्रेजुएट्स बीबीए के बाद 20 LPA तक कमा रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी स्पेशलाइजेशन है जो इतनी हाई प्लेसमेंट्स दे रही है? बीबीए की एक ऐसी स्पेशलाइजेशन जिसकी डिमांड 2030 तक और भी बढ़ने वाली है। तो डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इन डिमांड बीबीए स्पेशलाइजेशन की। हाय गाइस, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. When it comes to choosing specializations, आज की डेट में स्टूडेंट्स ब्लाइंडली स्पेशलाइजेशंस पिक करते हैं। Now there can be two reasons behind it. एक रीज़न ये हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स वही स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं एंड विदाउट इवन गिविंग इट अ सेकंड थॉट कि उसका स्कोप क्या है, प्लेसमेंट्स के वक्त वो काम आएगा या नहीं, रेज्यूमे में उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, दे जस्ट ब्लाइंडली चूज इट। एंड द सेकंड रीजन कैन बी कि कॉलेज के पास वैरायटी है ही नहीं, वही मार्केटिंग, HR एंड फिनेंस, तो स्टूडेंट्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, वो वही स्पेशलाइजेशन चूज कर लेते हैं। बट जब प्लेसमेंट्स की बारी आती है तो हर बच्चे के पास सेम सब्जेक्ट्स, सेम डिग्री, तो रिक्रूटर को भी यही लगता है कि हर बीबीए स्टूडेंट के पास सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, कोई भी प्रैक्टिकल स्किल सेट नहीं है। नाउ द स्किल गैप बिटवीन द क्लासरूम, द कॉलेज एंड द इंडस्ट्री, दिस इज द रीजन कि जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो 80 to 90% मार्क्स भी स्कोर करते हैं, उन्हें भी अच्छी प्लेसमेंट्स कई बार नहीं मिलती। एंड दिस इज द मेन रीजन दैट आपको सही स्पेशलाइजेशन चूज करना बहुत ज़रूरी है विच अलाइंस विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। यानी कि आज की डेट में वट एवर इज ट्रेंडिंग इन द इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में अभी रेलिवेंट है, उससे अलाइंड आपको स्पेशलाइजेशन अपने कोर्स में चूज करना है ताकि आप रेलिवेंट स्किल सेट सीख सको एंड अपने रेज्यूमे में आप हाईलाइट कर सको। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मोस्ट इन डिमांड बीबीए स्पेशलाइजेशन? Since you guys are management students, आपको पता ही होगा that companies run on the basis of data and numbers, not on the basis of gut feeling. इसलिए आज की डेट में द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग बीबीए स्पेशलाइजेशन इज बिजनेस एनालिटिक्स। अब ये आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, इसलिए मैं आपको इसको ब्रेक डाउन करके समझाती हूँ। बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब होता है डेटा को एनालाइज करना एंड उसके बेसिस पर स्मार्ट डिसीजंस लेना फॉर ग्रोइंग द कंपनी। जैसे कि बिजनेस के कौन से प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना चाहिए, किस मार्केट सेगमेंट में लॉन्च करना चाहिए, कौन से एड कैंपेन को रन करना चाहिए एंड कौन से एड कैंपेन को रोक देना चाहिए। तो बिजनेस एनालिटिक्स करंटली बहुत ही बूमिंग है। आप किसी भी वर्टिकल में बिजनेस के काम करने चाहोगे, वेदर इट्स मार्केटिंग, फिनेंस और HR, एनालिटिक्स लेके आपको कहीं ना कहीं काम करना ही पड़ेगा। इसलिए बिजनेस एनालिटिक्स में अगर आप स्पेशलाइज करते हो, इट इज़ अ रेलिवेंट स्किल सेट जो आपको आगे बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट्स ऑफर करेंगी, बहुत ही हाई पैकेजेस ऑफर करेंगी। एंड इवन इफ अगर आप जनरल बीबीए कोर्स कर रहे हो, अगर आप सर्टिफिकेशन भी करते हो इन बिजनेस या फिर डेटा एनालिटिक्स, इट विल हेल्प बूस्ट योर रेज्यूमे अलॉन्ग। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्किल सेट स्लैश डोमेन के स्कोप के बारे में, सैलरी पैकेजेस के बारे में। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज को आप जानते हो, जैसे कि जोमैटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, EY या डेलॉयट, इवन छोटी छोटी स्टार्टअप्स जो इंडिया में हैं, सबको ऐसे बीबीए ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है जो डेटा को समझ सके एंड उस डेटा से इनसाइट्स निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल, अमेजॉन बिजनेस एनालिस्ट हायर करता है अपने कस्टमर के डेटा को समझने के लिए एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट को सजेस्ट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, स्विगी डेटा एनालिटिक्स को यूज करता है टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फूड कॉम्बिनेशन लंच में ज्यादा बिकेगा वर्सेस डिनर में। तो बीबीए के बाद आप फॉलोइंग जॉब टाइटल्स को टारगेट कर सकते हो, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, ऑपरेशंस एनालिस्ट या फिर प्रोडक्ट एनालिस्ट। अब अगर मैं सैलरी पैकेजेस की बात करूं, तो अगर आप एक फ्रेशर हो जिसके पास बहुत अच्छी स्किल सेट है प्लस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अप्रॉक्सिमेटली 6 to 9 LPA। अगर आपने 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है इस पर्टिकुलर डोमेन में, देन 12 to 15 LPA इज नॉर्मल। एंड अगर आपने MBA भी कर लिया है बीबीए के बाद, देन 20 LPA तो आप एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर डोमेन में आपको ये फॉलोइंग स्किल सेट्स धीरे धीरे डेवलप करनी होंगी। तो सबसे पहला स्किल सेट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस्ड एक्सेल सीखनी होंगी। सेकेंड है टैब्लू या फिर पावर BI, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। तीसरा स्किल सेट है SQL, डेटाबेस के साथ काम करने के लिए।
चौथा स्किल सेट है पाइथन के बेसिक्स फॉर सिंपल डेटा एनालिसिस। एंड फिफ्थ है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जो कि एक सॉफ्ट स्किल है। इसमें आपको डेटा समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सो गाइज, दिस इज इट फॉर द वीडियो टुडे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगी है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू BBA फंडास बाय सनस्टोन। एंड अगर आपको BBA से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट video. Till then, stay tuned with us.